So hey guys, welcome back to our beautiful channel PCM with Ayush, and I am Ayush Rati. So after 3 long years, I'm again uploading a video, and this video is regarding a project under the 5-day GNAI course. So they have asked to made a capstone project based on what we have learned in the 5 days. तो हमने इस बार बनाया है एक मल्टी PDF चैटबॉट लाइक वो मल्टीपल PDFs एज एन इनपुट लेगा और बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस इट विल आंसर all your queries. So this is really useful in daily life. Like अगर हम हमारी बात करें like a student in academics बहुत सारे PDFs होते हैं, like we don't want to read all the whole PDF, so just put it in the give it to the chatbot and it will reply with your summaries with all the answers related to the PDFs and all. Research papers पढ़ना है, कोई बड़े documents पढ़ना है, they'll all get simple when you upload it in the chatbot. Give it to the chatbot and ask all the questions, different queries, and you'll get perfect answer. तो इसमें हमने जेमिनाई यूज़ किया है, जेमिनाई AI यूज़ किया है एंड उसके एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़ किए हैं. सो लेट्स गेट टू द डेमो फर्स्ट एंड देन विल गो टू द कोड. सो नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर डेमो. तो पहले हम क्या करेंगे, ये एक इंटरफेस है स्ट्रीमलीट पर. स्ट्रीमलीट पर होल्ड किया है जहाँ पर दिस इज़ द सेक्शन जहाँ से हम PDFs को इनपुट देंगे एंड दिस इज़ द सेक्शन वेयर विल आस्क आवर क्वेश्चंस. सो फॉर एग्जांपल आई एम browsing a PDF, TP key, and let's browse another PDF like Kriti. Okay, and we submit it. And wait करते हैं जब तक कि पूरा जो प्रोसेस है वो PDF से वो प्रोसेस ना हो जाए. Now it's done. So मैं पूछता हूँ कि what are the different questions in the PDF and enter, and it's showing, it's running. So this is what the response we have got from Gemini. So Fibonacci, multi-graph, multi-stage graph, zero and axis problem, longest common subsequence. These are all the problems mentioned in the dynamic programming.pdf. And if you go down, fractional abstract problem, find minimum number of points, minimum spanning tree. These were all the questions mentioned in greedy algorithm.pdf. So the model is quite working fine. The agent is quite working fine. The APIs and all have given response perfectly. So let's dive into the code now. Okay, so it's time कि हम थोड़ा कोड देखें. So मैंने एक Kaggle नोटबुक ओपन की है जहाँ पर हमारा सारा कोड लिखा हुआ है and I'll share the link of this notebook in the description box. So uh, as the heading goes, multi PDF chatbot है हमारा. ये थोड़ी theory है, use case वगैरह. Okay. So what are the Genia capabilities we have used? सो एक्चुअली जेनिया की बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, जेसॉन रीडिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग, रैग एजेंट्स एंड सो ऑन. इसमें हमने 4 यूज़ किया है. दैट इज़ डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में हम PDF इनपुट ले रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एंड देन वी हैव एम्बेडिंग्स. हम एम्बेडिंग्स भी जनरेट कर रहे हैं इन द स्पेस. एंड वी हैव रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, दैट इज़ रैग, जहाँ पे हम FAISS, दैट इज़ फेसबुक AI सर्च सिमिलैरिटी रिट्रीवल यूज़ कर रहे हैं. एंड देन वी हैव वेक्टर सर्च डेटाबेस, दैट इज़ FAISS का डेटाबेस जहाँ पर हम पूरा हमारा एम्बेडिंग्स जो है वो स्टोर कर रहे हैं. सो हाउ इट्स वर्किंग एंड ऑल हम स्टेप बाय स्टेप कोड वाइज देखेंगे रादर देन जस्ट थियोरी. तो वही हमने डेमो में तो देख लिया है कि हम PDF दे रहे हैं एंड उसके बाद क्या हो रहा है. लेट्स जस्ट सी. सेटअप एंड रिक्वायरमेंट. यहाँ पे पहले आपको सेटअप करने के लिए पहले तो आपको अपनी API की डालनी है. तो पहले एडवांस में जाना है, सीक्रेट्स में जाना है, और हम आपको यहाँ ऐड सीक्रेट करके गूगल API की नाम से बनाना है और अपनी API की पेस्ट कर देना. जेमिनाई लाइक गूगल AI स्टूडियोज में जाके API की बनाओ और यहाँ पे पेस्ट कर देना. सो दैट्स ऑल. एंड देन
एपीआई की सेटअप कर दी, एक पीडीएफ अपलोड कर दो। अगर नहीं करना है तो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 5 to 6 पीडीएफ्स इन स्मॉल डेटा सेट ऑफ पीडीएफ्स इन दिस, आप सीधा भी रन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई इशू आए ऑफ लाइक एपीआई कोटा खत्म हो गया है, तो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes। जेमिनाई जो है वो हर मिनट में आपको सम टोकन्स देती है, एंड दैट विल वर्क फाइन आफ्टर 1 to 2 minutes, एंड देन जस्ट एग्जीक्यूट द सेम एंड दैट्स ऑल। चलो लेट्स स्टार्ट एंड डाइव इनटू द कोड। सबसे पहला डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लो, लाइक PyPDF2। दिस मॉड्यूल इज बीइंग यूज्ड टू रीड द पीडीएफ। लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो हमें एलएलएम्स को बहुत इजीली यूज करने देता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important थिंग and most important framework to use LLMs on local devices. Then FAISS, this is Facebook's AI search similarity, one of the fastest to search in the database. And then python.env तो हम मोस्टली यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि .env इज़ यूज फॉर जब आपको env फाइल बनाते हो इन योर लोकल फाइल्स, एंड जनरेटिव एआईज गूगल्स, तो वहाँ से हम यूज़ करेंगे जेमिनाई को। सो मैंने सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लिया है एंड इम्पोर्ट भी कर लिया अकॉर्डिंगली। सो पीडीएफ रीडर इज फॉर रीडिंग द पीडीएफ। रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इज टू split the whole text of the PDF into chunks, and we'll see how it does that. And then we have generative AI embeddings, जहाँ से हम गूगल का embedding model use करेंगे, which is model embedding model 001, and Google have 001, 002, 3, 4, 5. So we have chat Google generative है, जहाँ से हम Gemini को उठाएंगे। देन वी हैव कम्युनिटी वेक्टर स्टोर से हमने FAISS को फेस को उठाया है, एंड विच इज़ अगेन एज ए डिस्क्राइब्ड कि जो हमें सिमिलैरिटी सर्च करने में हेल्प करेगा इन द वेक्टर डेटाबेस। कैसे करेगा, लेट्स जस्ट सी। देन हमने चेन और क्वेश्चन आंसरिंग से लाइन चेन के हमने लोड क्यूए चेन बनाया है, जो एक्चुअली एक डिफॉल्ट क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के लिए बना है। देन वी हैव प्रॉम्प्ट टेम्पलेट विच गिव्स प्रॉम्प्ट। हम एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में स्टोर करेंगे हमारा जो प्रॉम्प्ट है जेमिनाई का, जिसमें डायनामिकली चीज़ें आएंगी, और वो हम जेमिनाई को देंगे। देन जेएनएआई एंड IPython डॉट डिस्प्ले, जो यूज़ होता है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम इन जुपिटर नोटबुक्स एंड ऑल। तो सबसे पहला दिस कोड इज बीइंग यूज्ड टू टेक द एपीआई की फ्रॉम योर Kaggle सीक्रेट्स। सो जैसे मैंने बताया, एडवांस पे जाके सीक्रेट्स में जाओगे तो यू विल गेट योर एपीआई की। तो यहाँ से जो लोड कर रही है, द कोड इज टेकन फ्रॉम हियर, हम एपीआई की को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस लाइन इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन, क्योंकि यहाँ से लैंगचेन गूगल जेएनएआई जो है वो विल बी एबल टू एक्सेस योर एपीआई की। देन द फर्स्ट कॉल, ये है एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट पीडीएफ टेक्स्ट। लाइक हम पीडीएफ हमने पीडीएफ दिया, पीडीएफ का पाथ दिया, वहाँ से हमने पीडीएफ को रीड किया, पीडीएफ को रीड कर लिया बाय दिस मॉड्यूल विच इज़ बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम PyPDF2। पीडीएफ जो पूरा टेक्स्ट है अगर हम ले लिया, लाइक पेजेस बाय पेजेस जाएंगे, फॉर पेज इन पीडीएफ रीडर डॉट पेजेस, मतलब हर जो भी पीडीएफ है उसके हर पेजेस पे जाओ और एक्सट्रैक्ट करो टेक्स्ट और उसको ऐड कर दो। अगर पीडीएफ के पेज पर कोई टेक्स्ट नहीं है तो हम सिंपली कुछ ऐड नहीं कर रहे, एक सिंपल स्ट्रिंग है, एंड वी रिटर्न द टेक्स्ट। देन सेकेंड पॉइंट कम्स कि अब हमारे पास टेक्स्ट तो आ गया, आगे क्या करेंगे, अब हम आगे उसको चंक्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज प्रोसेसिंग द होल टेक्स्ट इज नॉट पॉसिबल। तो हम उसको चंक बाय चंक देंगे सो दैट इट विल बी ईजी एंड द सेमांटिक मीनिंग वुड बी केप्ट। तो यहाँ पे जो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है वो चंक मतलब 50,000 के साइज में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। जो भी टेक्स्ट है उसको 50,000 में डिवाइड करेगा विद द ओवरलैपिंग ऑफ 1000। मतलब अगर ये और ये लाइक 1 और 2 चंक्स है तो उनके बीच में 1000 वर्ड्स कैरेक्टर्स का ओवरलैपिंग होगा, सो दैट हमें पता चले कि इसके बाद ये है, सो दैट कि सिमेंटिक मीनिंग जो है वो कंजर्व रहे। अगर सिमेंटिक मीनिंग लूज हो गया देन इट विल बी ऑफ नो यूज। हमेशा सिमेंटिक मीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू एनीथिंग विद जेएनएआई और एनएलपी टास्क, राइट। सो हमने वही किया, हमने टेक्स्ट स्प्लिटर से चंक्स में डिवाइड कर लिया, चंक्स से 50,000 के, और उनमें 1000 का ओवरलैप था और उसको फिर हमने स्प्लिट कर दिया। ओके, यहाँ से चंक्स को रिटर्न कर दिया।
नाउ दिस इज व्हाट दिस कोड सिग्निफाइज कि हम डेटाबेस बना रहे हैं, हमारा वेक्टर स्टोर बना रहे हैं। सो गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स। नाउ थोड़ा जिसको नहीं पता कि एम्बेडिंग्स वगैरह क्या होता है, एम्बेडिंग्स क्या होता है कि आप वर्ड लेते हो और उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हो। मशीन डजंट अंडरस्टैंड वर्ड्स। हम हेलो बोलेंगे, मशीन को नहीं समझ आएगा, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा, ओके इट इज काइंड ऑफ हेलो। अब वो कैसे जनरेट होता है, वो मॉडल्स एम्बेडिंग 01 देख लेगा। अगर आपको कभी ट्राई करना है तो फॉर लोकल और फॉर लेस नंबर ऑफ वर्ड्स और लाइब्रेरीज भी होती है, लाइक वर्ड टू बैक होता है, ग्लोव होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो टू कन्वर्ट वर्ड्स टू वेक्टर फॉर्म्स। और वेक्टर्स फॉर्म्स डायमेंशंस के हो सकते हैं, 3000 डायमेंशन, 5000 डायमेंशन, एनीथिंग। फिर उसके बाद हम उसमें लाइक फॉर एग्जांपल अ मैन, वुमन, मैन एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ मैन वुमन एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ किंग एंड क्वीन। तो जो मैन है और जो किंग है, उनका जो एम्बेडिंग होगा, उनका जो वेक्टर होगा, वो बहुत आसपास होगा। अब ये आसपास का मतलब क्या है, मतलब हम वहाँ से कोसाइन, हमारा कॉस वैल्यू निकालेंगे, और जितना कॉस वैल्यू कम उतना ज़्यादा वो पास में है, उनका मीनिंग उतना ज़्यादा सेम है। कॉस वैल्यू मतलब एंगल कम, अगर एंगल का मतलब कॉस वैल्यू ज़्यादा होगी। लाइक अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री है तो कॉस वैल्यू 1 होगी। सो मैन एंड किंग का जो वेक्टर है वो ऑलमोस्ट पास में होगा, एंड क्वीन एंड किंग का जो क्वीन एंड वुमन का जो वेक्टर है वो पास में होगा। सो दिस इज हाउ द एम्बेडिंग्स थिंग इज। ओके, सो हमने एम्बेडिंग्स को यहाँ से ले लिया, एंड फेस फ्रॉम टेक्स्ट, लाइक जो इतने चंक्स हैं और जो हमारे पास एम्बेडिंग्स मॉडल से हमने उठाए हैं, वहाँ से हम ये सारे चंक ऑफ फैक्टर्स, लाइक सारे टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको हम एक फेस इंडेक्स दे रहे हैं, और उसको वेक्टर स्टोर में लोकली सेव कर दे रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया, हमारा प्रिपरेशन तो हो ही गया। अब आगे बढ़ेंगे हम टेम्पलेट के पास। टेम्पलेट मीन्स हम जेमिनाई को क्या देंगे, हाउ विल जेमिनाई नो कि हमें मुझे क्या करना है। सो वी आर जस्ट गिविंग अ प्रॉम्प्ट जस्ट लाइक वी गिव टू एनी जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर। तो लाइक मैंने दिया है कि आंसर द क्वेश्चन एज डिटेल एज पॉसिबल फ्रॉम द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। इफ द आंसर इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर वो आंसर उस पीडीएफ में नहीं है तो फिर उसको कुछ गलत आंसर मत दो, है ना। आंसर इज नॉट, तो क्या बोलना है, आंसर इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्टेक्स्ट बट डोंट प्रोवाइड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है कभी भी। तो यहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट देंगे, क्वेश्चन देंगे, और आंसर आउटपुट में आएगा। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, चैट गूगल जनरेटिव एआई से हमने जेमिनाई 1.5 प्रो को उठाया। टेम्परेचर जो है हमने वो 1.3 रखा। व्हाट डज टेम्परेचर मीन हियर, गर्मी नहीं है। टेम्परेचर मीन्स कितना ज़्यादा हमने मॉडल को क्रिएटिव रखा है। लाइक जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉडल जो है वो उतना ज़्यादा रैंडम और क्रिएटिव बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर को 1 रख दो, 1 रखोगे तो रैंडम हो जाएगा, शायद कभी कभी जो पूछा है उसका आंसर भी ना मिले। अगर हम क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बना रहे हैं तो जो पीडीएफ में है हमें वही चाहिए, हमें ज़्यादा क्रिएटिवनेस नहीं चाहिए, है ना। बट हम एकदम ज़ीरो भी नहीं रख रहे, ज़ीरो नहीं रखने का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ही है कि हम सीधा सीधा जो उठाया हुआ टेक्स्ट है वो नहीं चाहते। ऐसा कि वो हमें थोड़ा चेंज करके दे, सीधा सीधा पीडीएफ की लाइन उठा के अगर उसने दे दिया तो पीडीएफ रीड करने में और इसका यूज़ करने में कोई मतलब नहीं होता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग टेम्परेचर 0.3, and then we are giving the prompt using this prompt template library thing। हमने टेम्पलेट दे दिया और फिर कॉन्टेक्स्ट जो है वो व्हाट वी हैव क्रिएटेड, एंड क्वेश्चन जो है वो जो हम पूछेंगे, एंड देन लोड क्वेश्चन आंसर चेन। दिस इज एन डिफॉल्ट लैंग चेन क्वेश्चन आंसर से हमने उठाया था, लाइक आई टोल्ड। हमने उसको मैं हमारा मॉडल डाल दिया, दैट इज जेमिनाई 1.5 प्रो, एंड चेन टाइप जो है वो स्टफ है। इसका मतलब क्या है कि हमने सारा का सारा जो चंक है वो एक साथ दे दिया, उसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया। हमने लाइन बाय लाइन या फिर हमने कुछ उस पर प्रोसेसिंग नहीं किया, सीधा सीधा चंक उठा के दे दो, पूरा स्टफ दे दो, एंड देन वी हैव गिवन द प्रॉम्प्ट टू देम। ओके, हमने कहा कि यूज़ किया और जो चेन आया, ओके, दैट रिटर्न द चेन। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, इस आंसर क्वेश्चन, ये जो नया फंक्शन बनाया है हमने आंसर क्वेश्चन, इसमें हम यूज़र का क्वेश्चन दे रहे हैं और वेक्टर स्टोर दे रहे हैं। एंड ओके, अब जो क्वेश्चन दिया है हमने, मान लीजिए
उसे भी तो हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, हमने पहले जो क्वेश्चन आया है उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया। उसके लिए पहले एम्बेडिंग्स को लोड कर लिया यूजिंग द सेम एम्बेडिंग्स 001 मॉडल ऑफ गूगल, एंड देन फेस को भी लोड कर लिया, एक नया डेटाबेस बना लिया उस क्वेश्चन के लिए, और उसमें फिर हमने सर्च किया सिमिलैरिटी सर्च यूज करके। क्या उस डेटाबेस में हमने क्या सर्च किया, वो यूज़र के क्वेश्चन को सर्च किया। और लाइक फॉर एग्जांपल ये वर्क कैसे कर रहा है अगर मैं आपको बताऊं, लाइक क्या पीडीएफ में लिखा है द रेवेन्यू ऑफ एसबीआई इज दिस मच डॉलर, लाइक $10, और हमने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ एसबीआई। तो वो रेवेन्यू एसबीआई को सिमिलैरिटी सर्च करेगा कि ओके दिस वर्ड फाइंड्स इज वेरी सिमिलर टू दिस वर्ड। सो वो कॉन्टेक्स्ट जो लाइन है वो उठा के देगा। ओके, एंड देन व्हाट्स हैपनिंग, वो हम फिर से एक डायग्राम के थ्रू पूरा विजुलाइज करेंगे। एंड देन हमने चेन इनिशियलाइज किया और उसमें हमने डॉक्स डॉक्स मतलब हमारा पूरा सिमिलैरिटी सर्च में जो कॉन्टेक्स्ट है वो दिया और यूज़र का क्वेश्चन दिया, और वहाँ से हमने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स लिया फ्रॉम द जेमिनाई 1.5 प्रो। ओके, सो लाइक मैंने यहाँ पर एक ऑगमेंटेड LLM डॉट PDF जो है वो ऑलरेडी लोड करके रखा था इन द इनपुट सेक्शन, और हमने पहले गेट PDF टेक्स्ट कर लिया, यहाँ से हमने पूरा टेक्स्ट उठा लिया, देन पूरा यहाँ से पूरा चंक उठा लिया, एंड देन पूरा वेक्टर स्टोर बना लिया। और जब ये सारा हो जाए, लाइक हमारे पास एम्बेडिंग्स भी बन के तैयार है उस PDF की, देन वी आर रेडी। अब हमने ये पहले ही क्यों कर लिया, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आएगा तो हम हर बार PDF को प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना। एक पीडीएफ से मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन वी आर डूइंग, व्हेन पीडीएफ एक बार हमने ले लिया, हमने एम्बेडिंग्स उस पीडीएफ की ऑलरेडी जनरेट करवा ली है। ओके, सो पीडीएफ इज प्रोसेसिंग पीडीएफ एंड पीडीएफ प्रोसेस सक्सेसफुली। यहाँ से जो एग्जांपल हमने यूज़ किया है, नाउ आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज द मेन टॉपिक डिस्कस इन द पीडीएफ। तो ये हमारा मेरा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो अगर वेक्टर स्टोर प्रेजेंट है, अगर पीडीएफ जो है वो प्रोसेस्ड है, तो ही अंदर जाएगा ये फंक्शन, एंड इट विल राइट द क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन। जो हमारा फंक्शन था यहाँ पे जो लिखा है उसमें से हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उस रिस्पॉन्स को फिर मैंने प्रिंट करवा दिया, एंड दिस इज व्हाट इज द मेन टॉपिक डिस्कस इन द पीडीएफ, ये जो यहाँ पे लिखा है। एंड देन द आंसर, द मेन टॉपिक इज काम composition to augment language models, a framework for composing a large language model with smaller specialized models to enhance its capabilities, and this is all। ये जो वार्निंग आई है, सी लैंगचेन इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। सो थोड़ी देर टाइम बाद हर थोड़े टाइम बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स होती है, तो आपको ये वार्निंग दिख जाएगी। जस्ट इग्नोर द वार्निंग, दैट डजंट माइंड मच। So this was all the code, and I think you understood the whole code। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स ऑफ कोड जहाँ से हमें बहुत हेल्प हो सकती है। Okay, so final thoughts. This was done in the 5-day generative AI course, under the 5-day generative AI course held by Google, offered by Google, and it does transform the reading। Okay, research paper padna is a very hectic task, and uploading this to the, give it to the chatbot might help you read it quite efficiently, right? So, by combining the power of generative AI, LangChain, and FASs, we have made this beautiful project, and hope you like the project. So, this is all. And I have also made a blog on this. You can go and read this blog. This is a very beautiful blog, uh, and hope you love that। इसमें भी मैंने सारा एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारे तरीके से किया है कि like every line of code is been explained where each and very specifically। अगर जो नहीं है, मान लीजिए कैगल में नहीं है, नॉर्मल के लिए, उनके लिए भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। या द लास्ट थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस इज दिस थिंग, दिस इमेज। लाइक पहले हमने कि ये दिस विल गिव यू द होल विजुअलाइजेशन। पहले हमने पीडीएफ दिया, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, देन टेक्स्ट में कहाँ से कन्वर्ट कर रहे थे हम, पीडीएफ रीडर से। इफ यू रिकॉल, पीडीएफ रीडर से हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन हमने उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया। यस, गेट चंक्स से हमने चंक्स में डिवाइड कर दिया।
देन वेक्टर स्टोर से, वेक्टर से हमने एम्बेडिंग्स मॉडल्स स्लैश एम्बेडिंग्स 001, वो जो हमने मॉडल यूज़ किया था वहाँ से हमने एम्बेडिंग्स में जनरेट कर लिया और उसको वेक्टर डेटाबेस में हमने स्टोर कर दिया। नाउ यूज़र गिव्स यू अ क्वेश्चन, अगर यूज़र ने जो क्वेश्चन दिया उसको भी हमने एम्बेडिंग्स में जनरेट कर दिया, और एफ आई एस एस फेसबुक ए आई सर्च सिमिलैरिटी के थ्रू हमने उस वेक्टर डेटाबेस में सर्च किया, जो मैच डॉक्यूमेंट्स है वो हमने एल एल एम में दिया अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, मतलब हमने कॉन्टेक्स्ट दिया और क्वेश्चन दिया एल एल एम को, एंड इट इज गिविंग यू द रिस्पॉन्स टू द यूजर। Okay, this is all what we have done, and this diagram summarizes the whole project. So thank you for being there, for listening to the video till the end, and if you like, please hit the like button and share and subscribe. Thank you.